अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ अब्दुल्ला जहाज़ेब और लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी सर्कुलर मोशन या रेवोल्यूशन ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। हमने पीएमसी के पास पेपर क्वेश्चंस भी कर लिए थे और आई होप आपने ये सब कर लिया होगा, रिव्यू आपका हो गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वर्क, पावर एंड एनर्जी। लेकिन यहाँ पर हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, दैट इज़ एफिशिएंसी। ओके, तो हम वर्क डन से स्टार्ट करते हैं कि अगर हम फिजिकली वर्क डन को इंटरप्रेट करते हैं तो वर्क डन का मतलब है कि अगर हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई करें तो उस फोर्स की वजह से बॉडी को कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट शो करना पड़ेगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई करता हूं इस डायरेक्शन में, और अगर ये बॉडी इस फोर्स की वजह से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाती है तो इस वेक्टर को हम डिस्प्लेसमेंट क्या लेते हैं, एस और फोर्स। और हम अज्यूम कर लेते हैं कि इनके दरमियान कोई ना कोई एंगल है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर आपने किसी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई करी और उसकी वजह से बॉडी ने अपनी पोजीशन को चेंज किया या कोई का मतलब यहाँ पर वर्क डन हुआ है। ऑटोमेटिकली हम इसे कैलकुलेट करने के लिए लिखते थे W इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस या फिर एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे ना हमारे पास इसे समझने के लिए समझाने के लिए कई केसेस हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब सारी की सारी फोर्स वर्क डन में इस्तेमाल हो रही है, तो यहाँ पर आपका जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा और वो एफ एस के बराबर होगा। लेकिन अगर एंगल 0 या उससे बड़ा हो लेकिन 90 से कम हो तो आपका वर्क डन मैक्सिमम तो नहीं होगा, लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। और एक ऐसा वर्क डन जिसे हम पॉजिटिव कह रहे हो इसका मतलब होता है कि इट सपोर्ट्स मोशन, यानी ये बॉडी के मोशन को सपोर्ट करेगा, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, उसे एक्सेलरेट करेगा, इसका ये मतलब है। लेकिन अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए तो इस केस में जो वर्क डन है वो मिनिमम यानी 0 होता है, यानी नो वर्क इज डन। यहाँ पर हमने वेट और डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल ली थी पहले भी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वेट। इसी तरह अगर अब हम एंगल को 90 से बड़ा कर दें यानी ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 या लेस देन इक्वल टू 180, इस केस में जब आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे बाय द इक्वेशन एफ एस कॉस थीटा तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। अब आंसर नेगेटिव आने का मतलब है कि इट अपोजेस द मोशन, ये मोशन के अगेंस्ट एक्ट करेगा। और लास्ट केस के अगर एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री हो तो अभी भी आपका आंसर मैक्सिमम आएगा लेकिन नेगेटिव, माइनस एफ एस, क्योंकि कॉस 180 यहाँ लिख देता हूँ पहले मैं, दिस इज मैक्सिमम एंड दिस इज नेगेटिव मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्क डन के कुछ केसेस हैं। अब इसी तरह यहाँ पर हम कुछ यूनिट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि हमें पता ही है। देखो वर्क डन का जो एस आई यूनिट है वो तो जूल हो गया, तो आप इसको एनर्जी कंसिडर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, याद करना आसान होगा।
तो यहाँ पर हम यूनिट अर्ज भी यूज़ करेंगे, किलोवाट आवर भी यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूज़ हो सकता है। तो ये वो सारे यूनिट्स हैं जो आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। मैंने बस एक दफ़ा लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि वो तमाम यूनिट्स जो आप कभी एनर्जी के लिए यूज़ करते थे वो यहाँ पर हम वर्क डन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तो सारी पुरानी चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं। नया ये है कि हम अब वर्क डन को ग्राफ से भी कैलकुलेट करने का तरीका सीखेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो ग्राफ है ना उसको हम एफ डी ग्राफ भी कहते हैं और एफ एस ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट को एक्स से शो कर रहे हैं, ये मीटर में है। फोर्स को एफ से शो कर रहे हैं और ये न्यूटन में। फॉर एग्जांपल अगर ये है 10, 20, 30, 40, इसी तरह ये है 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। और आपके पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है। इस तरह से। तो आप देखें अगर मैं इस ग्राफ को दो डायग्राम्स में ब्रेक करने की कोशिश करूं, एक तरफ ट्रायंगल बनेगा और एक तरफ रेक्टेंगल बनेगा। अब ये बात आप याद भी रखें कि जो टोटल एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, जब मैं इस एरिया को कैलकुलेट करूंगा तो ये एरिया मुझे वर्क डन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यानी अगर मैं टोटल डिस्टेंस या टोटल वर्क डन अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो पहले मैं अप्लाई करूंगा वर्क डन इज इक्वल्स टू, अब दो चीज़ें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दोनों को ऐड कर लेंगे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, ट्राइंगल के लिए बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो 4, हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो 40। रेक्टेंगल के लिए 4 से लेकर 12 तक, तो 12 माइनस 4 इज 8, और इसकी भी अगर आप ब्रेथ निकालेंगे तो वो भी 40 आएगी। तो अब अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस यानी 4 मल्टीप्लाई बाय हाइट यानी 40 प्लस लेंथ इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय 40। तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 42 ज़ा 80 और 40 मल्टीप्लाई बाय 8, तो इन तीनों को दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 80 प्लस 8 4 ज़ा 32, तो 320, हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 400 जूल। ठीक है, तो इस तरह हम सिंपल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से अपना वर्क डन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने बात करी है सारी, जब हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है, जितना भी काम आपने किया है ये हमने किया है कांस्टेंट फोर्स पर। लेकिन अगर अगर फॉर एग्जांपल इस तरह का केस हो जिसमें हमारे पास एक रैंडम जर्नी है, लाइक दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और ये इसके दरमियान का डिस्टेंस है, तो ऐसे केसेस में वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, या आप समझ लेंगे हम डिस्प्लेसमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा डेल्टा S1, डेल्टा S2, फिर डेल्टा S3, फिर डेल्टा S4, इस तरह करते करते कुछ n नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। इसकी कैलकुलेशन वैसे नहीं आती, लेकिन हमें बस पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ, मैं लिख देता हूँ,
वेरिएबल फोर्स the total distance is divided into small displacements एंड उसका जो वर्क डन होगा उसके लिए फॉर्मूला याद कर लो कि जो नेट वर्क डन होगा, दिस नेट वर्क डन विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई कॉस थीटा आई इंटू डी आई, यानी हर डिस्प्लेसमेंट की फोर्स और उसका डिस्प्लेसमेंट पहले मल्टीप्लाई होगा, जैसे F1 D1 F2 D2 F3 D3, और फिर आखिर में हम सब कुछ सम कर देंगे। बस इस तरह से हम डिवाइडेड सेगमेंट्स का या डिवाइडेड डिस्टेंस का वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है।